के जंगल में पीलू हाथ ठेला चलाती थी। उसका पति बंटी कुछ समय पहले गुजर गया था। पीलू का एक बेटा था बबलू। बबलू स्कूल में पढ़ाई करता था। ऐसे ही एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल सुंदरी मैडम पीलू को स्कूल में बुलाती है। पीलू जी, आप हाथ ठेला चलाकर मेहनत करती हो और बबलू को पढ़ा रही हो, लेकिन आपका बेटा मेहनत नहीं करता। क्या बात है प्रिंसिपल मैडम, आप ऐसा क्यों बोल रही है? देखिए पीलू जी, एग्जाम पास आ रहा है। सभी बच्चे एग्जाम में पास होने के लिए मेहनत कर रहे हैं, मगर आपका बेटा स्कूल में टाइम पास करता है। बांस के टुकड़ों से कुछ न कुछ बनाता रहता है। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ऐसे में वो एग्जाम में फेल हो जाएगा। ऐसे तो उसका कुछ अच्छा नहीं होगा। आप ऐसा मत बोलिए मैडम, वो मेरे जैसा गरीब ना रहे, इसलिए उसे यहाँ पढ़ा रही हूँ। मैं उसे समझाऊंगी। उसके बाद पीलू अपने बेटे से बात करती है। बबलू, तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल मुझे बुलाए थे। तुम स्कूल में पढ़ाई नहीं करते हो और बेकार में लकड़ी के सामान बनाते हो। माँ, तुम चिंता मत कर, मुझे एग्जाम के लिए सारे चैप्टर्स याद है। मुझे पढ़ाई का भी ध्यान है और साथ में बांस के खिलौने भी बनाने का शौक है। मैं दोनों काम एक साथ कर सकता हूँ। लेकिन तू पढ़ाई में ही ध्यान रख, बाद में खिलौने बनाते रहना। माँ देखना, एक दिन बांस के खिलौने हमारे बहुत काम आएंगे। बेटा, मैं हाथ ठेला चला रही हूँ, इतने पैसे में हमारा गुजारा तो हो रहा है, तो फिक्र मत कर और स्कूल में अच्छे से पढ़ाई कर। बबलू अपनी माँ का कहना मान जाता है, लेकिन उसी दिन कालू कौवा पीलू के घर में आता है। पीलू, तुम्हारे पति ने मुझसे 2 लाख रुपए लिए थे, तुम कब लौटाओगी? अगर अगले महीने पैसे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हारा हाथ ठेला लेकर चला जाऊंगा। कालू वहाँ से चला जाता है। इसके बाद पीलू रोने लगती है। हे भगवान, ये गरीबी में तू कैसे परीक्षा ले रहा है? मेरे हाथ ठेले का काम इतना नहीं चलता कि मैं कालू का कर्जा उतार पाऊँ। अब मैं अपने बेटे को कैसे पढ़ाऊंगी? सोचती थी इस बार काम ज्यादा करके पैसे लौटा दूंगी, लेकिन आजकल सब ऑटो में सामान भेजते हैं, हाथ ठेले में नहीं। ऐसे तो सब बर्बाद हो जाएगा। बबलू ये सब सुनता रहता है। पीलू अब एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए मजदूरी का भी काम करने लगती है और घर के लिए पैसा कमाने लगती है। बबलू बहुत उदास होने लगता है और धीरे धीरे पीलू की तबीयत खराब होने लगती है। ये देखकर एक दिन बबलू स्कूल खत्म होने के बाद जंगल जाकर बांस काट कर लाता है और उन बांस के टुकड़े करके उन्हें तराशने लगता है और कुछ औजारों की मदद से वो बहुत से छोटे छोटे खिलौने बना लेता है। बबलू ऑटो रिक्शा, एयरप्लेन, कार, साइकिल और ऐसे ही सुंदर मिनी बांस के खिलौने तैयार कर देता है। फिर बबलू खिलौनों को ले जाकर अपनी माँ को दिखाता है। माँ देखो, ये बांस के खिलौने हमें अमीर बनाएंगे। मैं कहता था ना कि एक दिन ये हमारे काम आएंगे। अरे बेटा, ये क्या है? बांस के इतने सारे खिलौने, वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी के। ना, ये सब मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। 1 रुपया का भी इसमें खर्चा नहीं आया। अब तुम इनको लेकर अपने हाथ ठेले से जंगल में बेच आओ। मैं रोज ऐसा ही बांस के खिलौने बनाया करूँगा और तुम रोज उन्हें बेच देना। वाह मेरे बबलू, मुझे तुझ पर गर्व है। पीलू बहुत गर्व करती है। फिर पीलू उन खिलौनों को बेचने निकल पड़ती है और उसको बच्चों की भीड़ घेर लेती है। सस्ता दाम होने के कारण उनके माँ बाप उन बांस के खिलौनों को बड़े शौक से अपने बच्चों को दिलाते हैं। शाम होने के पहले पूरे खिलौने बिक जाते हैं। पीलू बहुत खुश होती है। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने मुझे बबलू जैसा बेटा दिया। और फिर इस तरह से बबलू और पीलू अपनी मेहनत से बहुत पैसे कमाने लगते हैं। उनके घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और बबलू भी बहुत मन लगाकर कलाकारी करता है। इसके साथ वो स्कूल में भी फर्स्ट आता है। प्रिंसिपल उसकी बहुत तारीफ करती है। इस तरह से पीलू और बबलू कालू का कर्जा उतारकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।
एक गांव में बंटी रहता था। उसकी बेटी पीलू विदेश जाकर पढ़ाई करने के बारे में सोची थी और उसके लिए एग्जाम्स की तैयारी करती थी। ऐसे ही एक दिन पीलू को विदेश की यूनिवर्सिटी में दाखिला के लिए लेटर आता है, लेकिन कुछ ही दिनों में बंटी गुजर जाता है। पीलू से बबली ऐसा कहती है, पीलू तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे जमा किए हैं, तुम विदेश जाकर पढ़ाई करो, यहाँ की चिंता मत करना। लेकिन तभी वहाँ कड़क सेठ आ जाता है। अरे विदेश जाकर भागने का इरादा है क्या? तुम्हारे पिताजी ने मुझसे कर्जा लिए थे, उसे चुकाओ और कहाँ जाना है चली जाओ। ठीक है कड़क सर, मैं आपका कर्जा चुका कर ही विदेश जाऊंगी। ऐसे ही एक दिन पीलू जंगल में से जा रही थी। उसे हरिया तोता रोटी दाल बेचता हुआ मिला तो पीलू उनसे पूछती है, हरिया काका बहुत भूख लगी है, इस जंगल में आपकी अकेले की दुकान है? इस जंगल में ही नहीं पीलू, मेरे पूरे गांव में मटका रोटी की एक लौती दुकान है। पीलू रोटी दाल खाती है। वाह हरिया काका, ऐसा मटकी रोटी तो मैंने कभी नहीं खाई है, आप इसे शहर में क्यों नहीं बेचते हो? मुझे जंगल की शांति पसंद है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसे बनाना सिखा देता हूँ, तुम शहर में बेचना। फिर पीलू एक हफ्ते तक हरिया से मटका रोटी और उसके साथ दाल बनाना भी सीखती है। फिर पीलू अपने घर में और अपने दोस्तों को मटका रोटी और दाल चखा कर देखती है। उसके बाद जब सब उसकी तारीफ करते हैं तो वो अपना ढाबा खोल लेती है। वाह वाह पीलू दीदी, क्या लाजवाब मटका रोटी और दाल बनाई हो, मैं तो अपनी बारात में यही खाना खिलाऊंगा। बहुत जल्द ही पीलू का ढाबा मुनाफे में आ जाता है और पीलू के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। इसके बाद पीलू पूरा कर्ज चुका देती है। माँ, अब मैं विदेश जाकर पढ़ाई नहीं करूंगी, यही रहकर मैं अपना ढाबा चलाऊंगी और भूखे लोगों की मदद भी किया करूंगी। जैसी तेरी मर्जी बेटी, आज तेरे पापा की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। इसके बाद से पीलू बहुत मेहनत से अपना ढाबा चलाती थी और मटका रोटी बेचा करती थी। उसके मुकाबले कोई नहीं था और वो अब अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहती थी। टोनी की नई नई शादी हुई थी और हर लड़की की तरह उसके भी कुछ सपने थे कि वो अपने पति के साथ घूमे, कुछ समय साथ बिताए और एक दूसरे के बारे में जानने। लेकिन असलियत इससे परी थी। अब टोनी अपने घर की जिम्मेदारियों में व्यस्त थी और उसका पति सोनू भी अपने ऑफिस के काम में व्यस्त रहता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन, टोनी इस पीली साड़ी में तो तुम कमाल लग रही हो। हाँ, जी करता है आज ऑफिस से छुट्टी ले लूं। दोनों ऐसे ही आपस में बात कर रहे थे कि तभी उसकी जेठानी की बेटी वहाँ आ जाती है और टोनी के पास जाकर कहती है, चाची चलो ना, आप मेरे साथ चाउमीन खाने चलने वाली थी। हाँ चुनमुन चलती हूँ, रुको। ये देखकर सोनू का मुंह बन जाता है और वो कहता है, चुनमुन तुम अभी जाओ, चाची बाद में चलेंगी। नहीं चाचा, मैं तो इन्हें साथ लेकर ही जाऊंगी। चुनमुन तुम जाओ, मैं तुम्हारी चाची कुछ आपस में बात कर रहे हैं। हाँ तो कर लो ना, किसने मना किया है। सोनू तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो सोचता है अगले दिन कि वो टोनी को लेकर कहीं बाहर जाए और कुछ समय साथ में बिताए। वो इसलिए 2 मूवी की टिकट बुक कर लेता है और अगले दिन, टोनी चलो मूवी देखने चलते हैं। सोनू के ऐसा कहते ही चंपा उसके बाहर आ जाती है। क्या भैया आप मूवी देखने जा रहे हैं? हाँ चंपा, जा तो रहे थे। किस हीरो की फिल्म है वैसे? शाहरुख खान की फिल्म है, नई फिल्म लगी है ना पठान, वही देखने जा रहे हैं। अच्छा तो मैं भी चलती हूँ, मैंने ना उसकी बहुत तारीफ सुनी है। मेरा भी कब से मन था कि मैं उसके साथ फिल्म देखने जाऊँ, मतलब मैं शाहरुख खान की फिल्म देखूं। अरे चंपा तुम क्या करोगी जाकर? मैं क्या करूँगी? अरे भैया मैं भी फिल्म देखूंगी, और क्या भैया, मैं अभी तैयार होकर आ रही हूँ। चंपा भी तैयार होने चली जाती है, लेकिन ये देखकर टोनी का मुंह उतर जाता है और वो मना कर देती है। ऐसे ही अब जब भी वो दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने को सोचते, तभी परिवार का कोई ना कोई सदस्य आ जाता और एक दिन जब हदें ही पार हो जाती हैं, तो सोनू कहता है, अरे यार हद है, तुम लोगों को कुछ दिखता नहीं है क्या? हमारी अभी नई नई शादी हुई है, थोड़ा समय हमें साथ में बिताने के लिए भी चाहिए, लेकिन आप लोग हैं कि तभी आ जाते हैं। हाँ हमारी नई नई शादी हुई है, लेकिन
लेकिन हम दोनों को तो अपनी घर गृहस्थी में इतना व्यस्त कर दिया है कि पूछो नहीं, हमारे पास एक दूसरे के लिए भी समय नहीं है। ये बात सुनकर उसकी सास कहती है, हाँ बच्चों, हमने तुम्हें घर के कामों में इतना व्यस्त कर दिया कि तुम अपनी नई नई शादी में जरा सा भी खुशी नहीं ढूंढ पा रहे हो या खुश रह पा रहे हो। हमें माफ कर दो बच्चों, हम भूल गए कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है, लेकिन अब तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें अब कोई परेशान नहीं करेगा, ठीक है।